जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी स्टडी कैंप में। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है और एक और हम कमाल का वीडियो लेके हाजिर हो चुके हैं। जेएनयू में पढ़ने के फायदे। इस वीडियो को एज अ मोटिवेशन देखना एंड एज अ रिमाइंडर देखना, क्योंकि दिवाली आ चुकी है, दिसंबर में नया साल आ जाएगा, देन 2 महीने बाद हमारे पेपर है। तो ये एक लास्ट चांस है आपके पास। अगर आप पढ़ाई कर रहे थे देन अपनी पढ़ाई को दोगुना स्पीड से स्टार्ट कर देना। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो ये करेक्ट टाइम है। अगर अब नहीं पढ़ाई किया देन हमारे यहाँ से ट्रेन जा चुकी है, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत आते हैं। एंड अगर मैं बीएचयू डीयू जेएनयू की कंबाइंड सीट भी मिला लूँ ना तो 10,000 से भी कम है। 10,000 मैंने ज्यादा ही बोल दिया, 5,000 से भी कम है। एट द एंड ऑफ द वीडियो एज अ फोकस अवार्ड मैं तुमको 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, 25 के एंड सिलेबस, पीवाईक्यूज एंड सिलेबस आपको देके चला जाऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट तक ही सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं टिक पाती। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और आपके कुछ बैचेस में ऑफर्स प्राइस भी हैं, वो भी बता देते हैं। और पीवाईक्यू क्या होते हैं वो भी एक बार देख लो। जैसे मैंने एक साइकोलॉजी का ओपन करके रखा हुआ 2025 का 30 मार्च का, तो ये आपको मैं सेंड कर दूंगा। और आपको मैं केवल सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, सारे सब्जेक्ट्स, इवन योगा, होम साइंस भी नहीं आपको ऐसा नहीं कि वो नहीं मिलेगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। एक मिनट में दिखा भी देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे। जैसे ये देखो, ठीक है, जैसे एमबीए का 2022 का, 23 का, 24 का, 25 का एंड सिलेबस। तो सिर्फ एमबीए नहीं है, एमबीए, साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल, सब कुछ। ठीक है, एक्जैक्टली सेम फॉर यूजी। जब यूजी की वेबसाइट ओपन करोगे, मतलब ये वाला एक्सेस जब आपको दे दूंगा, तो आपके पास ऑल सब्जेक्ट पीवाईक्यूज फॉर 2025, 24, 23, 22 एंड सिलेबस। ठीक है, एंड तक वेट करना, आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि तब तक ही सीरियस ऑडियंस बचेगी। अब आ जाते हैं जेएनयू के ऊपर कि हमको जेएनयू में क्यों पढ़ाई करनी चाहिए, जेएनयू में क्यों जाना चाहिए, जेएनयू के लिए क्यों हमको, मतलब हमको वहाँ पे क्यों पढ़ना चाहिए जेएनयू में, मतलब और भी कहीं पढ़ाई हो जाएगी, मैं क्यों इतना परेशान हूँ, दिल्ली में जाऊँ, इतनी पढ़ाई करूँ, फिर मुझे उस एमए ही में ही डिग्री मिलेगी, मुझे कुछ स्पेशल चीजें मिलेंगी नहीं, तो मैं क्यों जाकर पढ़ाई करूँ। ठीक है, इसका एक आंसर तो तुमको ये वाली पीडीएफ दे देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इंडिया में तुम टॉप 10 यूनिवर्सिटी जब काउंट करोगे ना, हमेशा जेएनयू एंड बीएचयू एंड डीयू हमेशा आते हैं, हमेशा। ठीक है, देख भी लेते हैं आप लोगों के सामने। 2024 का है ये, मैंने ओवरऑल रैंक आपको दिखा रहा हूं मैं। सब्जेक्ट वाइज दिखाएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी देखोगे, मेडिकल, साइकोलॉजी, मतलब बीए एंड अलग वाइज देखोगे, उसमें भी जेएनयू बीएचयू टॉप पर रहते हैं। बट मैं तुमको ओवरऑल दिखा देता हूँ एक बार। टॉप पर आता है आपके आईआईटी मद्रास, देन और नीचे स्क्रॉल करते रहोगे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, एंड उसके जस्ट नीचे है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इंडिया में टॉप 10 में हमेशा ये दो यूनिवर्सिटीज रहती हैं। तो जब इसमें कोई स्टूडेंट पढ़ता है ना, तो 0.1% स्टूडेंट में क्राइटेरिया में आता है, या 0.1% स्टूडेंट के पास इतना ज्यादा कह सकते हो सौभाग्य है यहाँ पे पढ़ने का, क्योंकि यहाँ पे मेहनत लगती है और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तब जाके एडमिशन मिलता है। और एक और चीज, ये कोई बाबू श्यामदास कॉलेज नहीं है कि इसके एफिलिएशन सब जगह बटे हुए हैं तो तुमको कहीं पे भी डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, जेएनयू इटसेल्फ इज अ क्रेडिबिलिटी। अगर आप जेएनयू के पास डिग्री है तो देन आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड होंगे, और आपके पास जेएनयू की डिग्री है, आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है, देन आपको लोग सुनना पसंद करेंगे। और जेएनयू में पढ़ने के लिए सेकंड फायदा हमारे लिए बेस्ट ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, फीस बहुत कम है। आपको जितना भी आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए चीजें चाहिए, चाहे आपके वो स्पोर्ट्स हो, चाहे आपके कल्चर प्रोग्राम्स हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डिबेट्स हो, चाहे आपका एकेडमिक हो, चाहे आपका रिसर्च हो, सब कुछ तुमको एक जगह देखने को मिलेगा। इसके लिए जेएनयू जाना इंपॉर्टेंट है, इसलिए जेएनयू में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने सबको अलग अलग करके लिख के रखा हुआ है, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, एकेडमिक रेपुटेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, स्टूडेंट के जो कल्चर फेस्ट हैं और जो स्टूडेंट लाइफ है। ठीक है, प्लेसमेंट एंड करियर ग्रोथ एंड स्टूडेंट सपोर्ट एंड वेलबींग। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेएनयू रैंक 2 अमंग रैंक, जेएनयू की रैंक 2 है अमंग यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जेएनयू ऑलमोस्ट रैंक 2 में रैंक करता है। अब मैं साइंस फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल साइंस फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो जेएनयू टॉप पे रहता है सोशल साइंस फील्ड में। आप शायद तक जेएनयू को न्यूज में बहुत नेगेटिव वे में सुनते होंगे, पर जब बात पढ़ाई की आती है, जेएनयू इज वर्ल्ड क्लास। ठीक है, जेएनयू से इतना मुकाबला कोई नहीं है। ग्लोबल पार्टनरशिप होती है, उसके ऊपर हम अलग से बात भी करेंगे। आप जब भी जेएनयू में जाओगे ना, तो आपको हमेशा कोई ना कोई सेमिनार देखने को मिल जाएगा, चाहे जेएनयू हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे डी हो, तुमको कोई ना कोई सेमिनार देखने को मिल ही रहा होगा। इवन पाली डिपार्टमेंट भी यहाँ का इतना ज्यादा मतलब एक्टिव है ना, कि वहाँ पर भी बुद्धिस्ट स्टडीज के ऊपर से कॉन्फ्रेंस होती रहती है, ताइवान से, चाइना से, वियतनाम से। जब यहाँ पे पाली डिपार्टमेंट इतना एक्टिव है, तो बाकी एरियाज में, चाहे आपके जियो फिजिक्स हो, चाहे आपके वो साइकोलॉजी हो, चाहे आपके वो आपके सोशल साइंस हो, चाहे आपको हिस्ट्री ही क्यों ना हो, ठीक है, जिसको आप बोरिंग समझते हो, हर जगह पे यहाँ पे सेमिनार्स होते रहते हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होती रहती हैं। आप अदर यूनिवर्सिटी जाते हो, अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, तो ये मिलता है। एकेडमिक रेपुटेशन की बात है तो जेएनयू की डिग्री इटसेल्फ बहुत ज्यादा काम करती है आपके लिए। स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स हैं, एमओयू होते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी होता रहता है, अलग अलग फैकल्टी से टीचर्स आपके लिए आते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट वेलबींग सेंटर भी है, मतलब आपके स्टूडेंट वेलबींग के लिए, जैसे आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी स्लीप साइकिल के लिए यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती रहती है, इसके लिए सब चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाती है स्टूडेंट वेलबींग सेंटर में। देन आता है स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। अगर आपने सुना होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ना, जिसमें यूनिवर्सिटी गेम्स से भी पार्टिसिपेट करती है, जेएनयू उसमें पार्टिसिपेट करता है, बीएचयू उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो अगर आप स्पोर्ट्स में अपना एक हाई करियर ग्राफ या एक जंप चाहते हो, ठीक है, देन बीएचयू और जेएनयू आपको वो चीज दे पाएगा। सेकंड बात, अगर आपके पास स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है फॉर नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल या स्टेट लेवल या ओलंपियाड लेवल, तो उसका भी तुमको फायदा मिलेगा। तो हमारे पास सर्टिफिकेट है, थोड़ा सा पढ़ाई करके एक अच्छी जगह आ जाते हैं, तो हमारे स्पोर्ट्स के करियर में भी ग्रोथ होगी। ठीक है, केवल स्पोर्ट्स के करियर में नहीं, पढ़ाई में तो नो डाउट ग्रोथ है ही। ठीक है, स्पोर्ट्स में भी है, और आपके कल्चरल फेस्ट में जो आपके जो होते हैं ना सोसाइटीज होती हैं, जैसे डिबेट सोसाइटीज हो गई, आपकी म्यूजिक सोसाइटीज हो गई, एंड ये तो मैं केवल 2 की बात कर रहा हूँ, इवन फोटोग्राफी हो गया, लिटरेरी हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया,
सिनेमाटोग्राफी हो गया, आपके फिल्म मेकिंग हो गया, सारी सारी सोसाइटीज हैं। ये सोसाइटीज होती है जो स्टूडेंट्स क्रिएट करते हैं, वही स्टूडेंट्स में कुछ लोग वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, कुछ प्रेसिडेंट बनते हैं। कुछ जो फेस्ट होते हैं, कल्चर फेस्ट होते हैं, वो बीएचयू या जेएनयू खुद कंडक्ट कराता है। जैसे फॉर एग्जांपल बीएचयू में एक ईयरली फेस्ट होता है स्पंदन, ठीक है, तो बीएचयू के पूरा कंबाइंड फैकल्टी का वो होता है, फेस्ट होता है। जेएनयू में भी सेम चीज होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग फेस्ट होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, देन जेएनयू एक कंबाइंड फेस्ट भी कराता है, ठीक है। तो आपको एक ओवरऑल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं ना, क्योंकि केवल पढ़ाई से फर्क नहीं पड़ता, तो ये सब चीज़ आपको जेएनयू में देखने को मिलेंगी। और बहुत एक्टिव सोसाइटीज है। एक और चीज़ भैया, ये सब चीज़ है, बट जेएनयू में फीस कितनी लगेगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो मैं बता दो, जेएनयू में फीस इतनी कम है कि शायद तक आप जितना अपने घर से जेएनयू पहुंचने के लिए थर्ड एसी का किराया कराओगे ना, उतना जेएनयू का फर्स्ट सेमेस्टर का फीस होता है। ऑलमोस्ट 500 या 600 होता है, ठीक है, जेएनयू का फीस। इस लेवल ऑफ मतलब क्रेडिबिलिटी के साथ, इस लेवल ऑफ रेपुटेशन के साथ, ये इंडिया में कहीं पॉसिबल ही नहीं है जेएनयू जैसी पढ़ाई कर पाना। लेकिन उतना ही मुश्किल है जेएनयू में एडमिशन ले पाना। जेएनयू के किसी भी कोर्स में अगर मैं काउंट करूंगा ना, तो शायद तक मुझे नहीं याद है, मैंने 70 से ज़्यादा सीटें देखी हैं। कोई भी कोर्स ले लो, ठीक है, चाहे इंग्लिश लिटरेचर ले लो, चाहे आपके यूजी वाले कोर्स ले लो, चाहे पीजी वाले कोर्सेज ले लो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। एक और चीज़, आपको हॉस्टल जेएनयू में 100% मिल जाता है, मतलब ऑलमोस्ट जेएनयू में सबको हॉस्टल मिल जाता है। तो इतनी कम फीस में हॉस्टल बड़े आराम से मिल जाएगा, अच्छी खासी कॉलेज लाइफ, अच्छा खासा आपको कैंपस मिलेगा, एंड पढ़ाई के मामले में तो है ही। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट एंड करियर ग्रोथ। तो जेएनयू में अगर आप यूजी में, आपको पता होगा कि आपको फॉरेन लैंग्वेज पे ही कराया जाता है, जो आपका ऑनर्स होता है, चाहे आपका फ्रेंच हो, जापानीज हो, ये सब चीज़ हो, वहाँ पे प्लेसमेंट लगते हैं। बाकी जेएनयू प्लेसमेंट के लिए इतना फेमस नहीं, आपको बहुत क्लियरली बताऊँ, लोग यहाँ पे मेनली रिसर्च के लिए जाते हैं, अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारी स्कॉलरशिप लगे, हम विदेश चले जाएं, वहाँ पे अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सके। प्लेसमेंट लगती है, बट हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा प्लेसमेंट ओरिएंटेड जेएनयू नहीं है। अगर आप चाहते हो प्लेसमेंट के लिए, तो आपके पास ऑफर जरूर रहते हैं, आपके पास मौका जरूर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल डिपार्टमेंट प्लेसमेंट सेल का जो काम करता रहता है, टॉप रिक्रूटर्स आते हैं यहाँ पर, इंटर्नशिप अच्छी खासी मिल जाती है, और स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क भी है, ठीक है। तो अच्छा खासा नेटवर्क भी रहता है जेएनयू के लिए। अब बात कर लेते हैं हमारे, जो आपको हमने कहा था कि भैया पीवाईक्यू आपने प्रोवाइड कराने की बात की थी, एंड बैचेस के बारे में, ठीक है। तो अगर आप सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए महायोद्धा एंड कर्तव्य बैच है, ठीक है। दोनों फर्क क्या इतना समझ लेते हैं, एंड सारे कोर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे सीयूटी स्टडी कैपिटल के ऐप पर, चाहे आपके एमए कोर्सेज हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ठीक है, चाहे आपके यूजी कोर्सेज हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, चाहे आपके एमएससी कोर्सेज हो, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, चाहे आपके लिटरेचर कोर्स क्यों ना हो, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। महायोद्धा बैच एक कॉम्बो बैच है, जिसके तहत आपको दिसंबर के बाद जो बैचेस, हमारा जो 1 बैच खत्म हो जाएगा, उसका जो आगे आने वाले बैचेस होंगे, फॉर एग्जांपल रिवीजन बैच, पीवाईक्यू बैच एंड क्रैश कोर्स, आपको फ्री मिलेंगे, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। कर्तव्य बैच में क्या है, दिसंबर में आपका एक बार सिलेबस खत्म कराने के बाद जो आगे फर्दर बैचेस आएंगे, आपको उसमें एनरोलमेंट नहीं मिलेगा। बस दोनों में मेजर डिफरेंस ये, एक्जैक्टली सेम फीचर्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, अगर नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, ठीक है। नोट्स आपको बने बनाए मिलेंगे, क्योंकि आपके पास ना तो नोट्स बनाने का टाइम है, और ना तो हम बनाने देते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें होती है क्लास में ही लिखवा देते हैं, ठीक है। टीचर्स आपको बाइलिंगुअल में पढ़ाते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में। टेस्ट सीरीज आपको दोनों में फ्री मिलेगी, यहाँ पर भी टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, एंड यहाँ पर भी टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, ठीक है। स्पेशल गाइडेंस विद टॉप मेंटर्स, ठीक है, ये शायद तक हर कोचिंग वाला लिख देते हैं, बट असली में फॉलो हम ही लोग करते हैं। आपके पास हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आपके पास हमारा पर्सनल नंबर रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि तुम टेक्निकल टीम को कॉल लगाते रह जाओगे, वो बोलेंगे कि हम सर से पूछ कर बताते हैं। लाइव क्लासेस होती हैं, क्लास में कोई डाउट है क्लास में पूछ सकते हो, क्लास के बाद कोई डाउट है व्हाट्सएप ग्रुप है आपके पास, है ना। तो टिल योर काउंसलिंग आपके साथ रहते हैं हम लोग। यहाँ जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए एलएलबी एमबीए लिख के रखा हुआ है, आपको सारे बैचेस अवेलेबल मिल जाएंगे सीयूटी पीजी के, और इंडिया में लार्जेस्ट है, हमसे ज़्यादा बड़े लेवल पे तैयारी कोई नहीं कराता सीयूटी पीजी के लेवल पे। अब आ जाते हैं अपने छोटे भाई बहनों पे, सीयूटी यूजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए भी मंजिल बैच है, और इसका प्राइस और भी ज़्यादा कम है, जैसे 2499 में है, और इसका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है, मतलब आपको एक बार बैच परचेज करने के बाद और कोई बैच नहीं परचेज करना पड़ेगा। आपको जो क्रैश कोर्स आएगा, जो पीवाईक्यू आएगा, और जो बाकी सब चीज़ें आएंगी, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, एक भी पैसा उसका नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें सारे बैचेस अवेलेबल है, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीबीए हो, बीवॉक हो, बीएलएलबी हो, सारे बैचेस अवेलेबल है। परचेज कैसे करना है, स्टडी कैपिटल के आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जब डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होते मिलेगा आपको, सीयूटी पीजी, महायोद्धा, देन कर्तव्य, और यहाँ पे सीयूटी यूजी, जिसमें भी ज्वाइन करना, फिर अपने कोर्सेज सेलेक्ट कर लेना, चाहे वो एमए कोर्सेज हो, चाहे आपके वो यूजी वाले कोर्सेज हो, बीए, बीएससी, बीकॉम। जब पेमेंट करने आओगे ना, तो जो लोग वीडियो दिवाली में देख रहे हैं, आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है, आप लोगों को यहाँ पे 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा दिवाली में, ठीक है। ऐसा डिस्काउंट ना तो आने वाला है ना तो आएगा, ये वंस फॉर अ लाइफ टाइम डिस्काउंट है, इसके बाद ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं आने वाला 30% का। तो जो लोग दिवाली में देख रहे हैं, आपको कोई कूपन कोड नहीं यूज करना है, डायरेक्टली दिवाली 30 यूज करना है, तुमको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। एक और चीज, जो तुम डिस्काउंट लगेगा ना, उसके बाद एक्स्ट्रा जीएसटी नहीं पे करना पड़ता, वो डिस्काउंट के अंदर ही जीएसटी आता है, अलग से जीएसटी नहीं होता, ठीक है। कई वाले लोग नहीं बताते हैं कि उनका जीएसटी अलग से काउंट होता है, नहीं, हमारा कोई अलग से जीएसटी नहीं लगेगा, तुमको 30% का डिस्काउंट तुमको एकदम ऑफर प्राइस के अंदर मिलेगा, और जीएसटी उसके अंदर इंक्लूडेड होगा, अलग से नहीं पे करना पड़ेगा। जो लोग दिवाली के बाद देख रहे हैं, ठीक है, जो लोग दिवाली के बाद देख रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे नीचे जब भी पेमेंट करने होगा, तो यहाँ पे लिखा होगा हैव अ कूपन कोड अप्लाई हियर, क्या आपके पास कूपन कोड अप्लाई हियर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कूपन कोड यूज कर लेना, एक है विपुल सर 20, VIPUL SIR 20, ठीक है, आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा।
अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया था, आप हमारे कोई भी बैचेस को परचेस करोगे, इस कूपन कोड का यूज करोगे, आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, ठीक है। एंड एक सेकंड कूपन कोड है संस्कार 20, दोनों में 20% का ऑफ मिलेगा, कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। संस्कार 20 और कैपिटल लेटर में लिखना है, 20 के बाद गैप मत देना, नहीं तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। विपुल से 20 यूज कर लेना या संस्कार 20, संस्कार से 20 यूज कर लेना। अगर आप दिवाली के बाद देख रहे हो आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा, मतलब 4000 का बैच तुमको 3200 का पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर तुम दिवाली के अंदर देख रहे हो, अभी अभी चीजों को देख रहे हो, तो आपको 30% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, है ना। फाइनली भैया हमको पीवाईक्यू बता दो प्लीज। तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो पहली बात तो सैल्यूट है आपके फोकस लेवल को, क्योंकि यहाँ तक मैं आपको एक मतलब अगले वीडियो में मैं विद एनालिटिक्स प्रूव कर सकता हूँ आपको कि केवल 10% ऑडियंस ही देख रही है, जिनको सच में थोड़ी बहुत अपने करियर की चिंता है। तो यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत बढ़िया। पीवाईक्यू पाने के लिए इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना 9198451120, ठीक है। ये मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है, मतलब हमारे कंट्रोल में रहता है। आपको विद इन 24 आवर्स हम पीवाईक्यू प्रोवाइड करा देंगे आपके सब्जेक्ट के। बस अपना नाम मेंशन कर देना, अपना कोर्स मेंशन कर देना, और व्हाट्सअप नंबर ध्यान से देख लो 9198451120। मैसेज कर देना, आपको 24 आवर्स के अंदर पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। एंड पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। दिवाली के बाद पता भी नहीं लगेगा कब नया न्यू ईयर आ गया, एंड फिर पता भी नहीं लगेगा कब फॉर्म आ गया और पेपर हो गया, ठीक है। फिर हम सोचते हैं वही लूप साइकिल में फंस जाते हैं कि एक साल का ड्रॉप ले लेता हूँ, फिर अगले साल दे दूंगा, ड्रॉप ले लेता हूँ, और वो कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। अगर आपको बैचेस के बारे में कोई भी क्वेरी या कोई डाउट है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9335627345, है ना। कॉल करने का टाइम सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जेएनयू में मेरे को हालांकि बताने की ऐसी जरूरत नहीं कि जेएनयू में पढ़ने के फायदे क्या है, पूरे इंडिया को पता था, पर फिर भी एज अ मोटिवेशन इसको यूज करते हुए अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मैं क्यों पढ़ाई करूं जेएनयू के लिए, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए जेएनयू के लिए, क्योंकि जेएनयू मिलने के बाद शायद आपकी लाइफ वैसी नहीं रहेगी जैसे अब तक चल रही है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलता हूं, और तुमको और कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।